हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं अनिल कुमार अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज बात करूंगा एक बहुत ही महान पुरुष, शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो पूरा सुने, जान जाएंगे कि मैं आपसे आज बात करने वाला हूं ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव आखिर है कौन, क्या किया इन्होंने, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए ललई सिंह यादव जी के बारे में जानते हैं। ललई सिंह यादव, इनको उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 को ग्राम कठारा, कानपुर देहात, झिंझक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इनके पिता का नाम था गज्जू सिंह चौधरी और इनकी माता का नाम था मूला देवी। तो ललई सिंह उत्तर भारत के पेरियर कहा जाता था। ललई सिंह के पिता गज्जू सिंह एक कर्मठ सामाजिक व्यक्ति थे। उनका पूरा असर उनके पुत्र ललई पर पड़ा। उनकी माता भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसके कारण ललई सिंह का व्यक्तित्व एक संस्कारिक था। ललई सिंह के जो माता पिता थे वह मनवाद और ब्राह्मणवाद के कर्मकांड के विरोधी थे। उनका सीधा असर उनके पुत्र ललई पर भी पड़ा। वो भी बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतिभा के धनी थे, लेकिन संयोगवश उनकी माता की मृत्यु बहुत ही जल्द हो गई, जिससे ललई सिंह अकेले हो गए और उनके पिताजी उनका पालन पोषण किया और उनको उच्च शिक्षा ग्रहण कराने की कोशिश की। उनके पिताजी उनके ललई सिंह की अच्छी शिक्षा ग्रहण करा करके एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते थे। इसीलिए वह दूसरी शादी भी नहीं कर सके, क्योंकि सौतेली माँ का प्रभाव कैसा होगा इसका उनको अंदाज़ा था। ब्राह्मणों किस प्रकार समाज में अपने वर्चस्व को कायम रखा, उन परिस्थितियों को ललई सिंह के पिताजी देखते थे और वो भी देखते थे। किस प्रकार का सामाजिक भेदभाव, छुआछूत व्याप्त थी समाज में। ब्राह्मणों का वर्चस्व कितना व्याप्त था समाज में। दलित पिछड़ा वर्ग लोगों को जीवन अत्यंत कठिन है। उनके पिता एक अंधविश्वास एवं जाति पात के बिल्कुल विरोधी थे। ललई सिंह 1928 में मिडिल की पढ़ाई पास करने के बाद 1929 में फॉरेस्ट रेंज बड़ा गांव रेलवे स्टेशन खापा तहसील, ये नागपुर में पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी कर ली। किंतु उनको नौकरी में ज़्यादा मन नहीं लगा और वहाँ उन्होंने 1931 में नौकरी को छोड़ दी और वो घर में रहने लगे। तभी 1931 में उनकी शादी दुलारी देवी नामक एक युवती से हो गई। तभी 1933 में उन्हें पुनः एक नई नौकरी लग गई। ग्वालियर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में कनिष्ठ बल पर भर्ती हो गए। प्रतिभा के धनी पेरियार ललई सिंह को जब दोबारा नौकरी लग गई, उसके बाद उनका अच्छा जीवन चलने लगा। लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में फिर एक बदलाव होता है। उनको एक पुत्री प्राप्त होती है। उनका अच्छा घर परिवार चल रहा होता है, लेकिन इसी दौर में उनके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है और सन 1939 ईस्वी में उनकी पत्नी दुलारी देवी का अचानक देहांत हो जाता है। वो बहुत ही परेशान होते हैं अपनी पुत्री को लेकर के। वह अपनी पुत्री को लेकर के ये सोचते हैं कि दूसरी शादी भी करना उनके लिए सही नहीं है। इसीलिए वह बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ज़िंदगी में फिर आ गए। जिस प्रकार उनके माताजी की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने किया था, उसी प्रकार अब वो अपनी पुत्री का पालन पोषण करने लगे। लेकिन शायद ही भगवान को इतना भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी हुआ उससे और भी अधिक उनको दुख मिलना न था। पुनः 1946 में उनकी पुत्री जब 11 वर्ष की उम्र में थी, वो भी चल बसी। अब पेरियार ललई सिंह बहुत ही
टूट चुके थे, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर दिल के होते तो शायद टूटकर बिखर भी जाते, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी यूं ही जीते रहे जिस प्रकार उनके पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी को इनके सहारे जिया। लेकिन अब ये शादी भी नहीं किया और एक सामाजिक क्रांति की लड़ाई में आ गए। तभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सामाजिक आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन में शामिल होकर के उन्हीं की विचारधारा का अनुसरण करते हुए मनवादी व्यवस्था के खिलाफ उनकी लड़ाई शुरू हो गई और वो मनवादी सभ्यता को ख़त्म करके मानवतावाद स्थापित करने के लिए चल पड़े। वो जिस मंजिल की तरफ वो अकेले बढ़ते थे उसमें लाखों का काफिला जुट जाता था। लेकिन इसके पहले 1957 में जब अंबेडकर साहब धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तभी वहाँ पर जाना था ललाई सिंह जी को, लेकिन ललाई सिंह जी स्वास्थ्य सही न होने के कारण वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन 1967 में ललाई सिंह ने धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म को ठोकर मारते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया और उन्होंने पिछड़े, दलित, शोषित वर्ग के लोगों को पाखंडवाद से लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर किया और लड़ते लड़ते 1993 में 82 वर्ष की उम्र में अपनी ज़िंदगी से हार करके अंतिम सांसें ली और उनका महापरिनिर्वाण हो गया। इस प्रकार उन्होंने अथाह मनवाद, ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ते हुए अंतिम सांसें ली। लेकिन उसके पहले मैं इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक सच्ची रामायण, जो उत्तर भारत में हिंदी माध्यम में प्रकाशित हुई थी, ईवी रामास्वामी पेरियार जो इनके गुरु थे, उनका हिंदी रूपांतरण ट्रांसलेट करके जब यहाँ उत्तर भारत में प्रकाशित हुई तो उत्तर भारत के धर्म के ठेकेदारों को बहुत ही बुरा झटका लगा। उस पुस्तक को छापने के लिए विरोध किया गया, लेकिन ललाई सिंह इतने कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमा जीता और उसके बाद सच्ची रामायण पुस्तक को प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाया, जो कि वर्तमान समय में भी सच्ची रामायण पुस्तक आसानी से लोगों को मिल जाती है। और वहाँ पर उस किताब में यह दिखाया जाता है कि जो भी रामायण ग्रंथ है और रामायण के राम पात्र हैं वह एक काल्पनिक पात्र हैं, जिससे धर्म के ठेकेदारों को, मनवादी लोगों को बहुत ही करारा झटका लगा और मनवाद से लड़ते लड़ते अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वो चले गए, लेकिन अपने विचार, अपना जोश जज्बा पिछड़े, दलित, मूल निवासियों के लिए छोड़ गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरे द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई और आप तक मैंने पहुंचाया कि ललाई सिंह कौन थे, पेरियार उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पेरियार के ईवी रामास्वामी के शिष्य बने, उनसे शिक्षा ग्रहण की और इनको उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।